जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुत्र धन स्त्री आदि जो दिखते हैं उनको संकल्प पूर्व स्वप्नवत देखता है। जैसे स्वप्न से जागकर कोई स्वप्नपुर को स्मरण करता है परंतु उसमें अभिमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान में अभिमान नहीं होता। तब जीव अनुभव रूपी फल को खाता है, तब बड़ा आनंद पाता है जिसको वाणी नहीं कह सकती। वह शांत निर्मल और निरतिशय पद को प्राप्त होता है। जो मन का विषय हो वह सातिशय पद है, और जो मन का विषय नहीं है वह निरतिशय पद है। जो इंद्रियों का विषय है उसका नाश भी होता है, और जो इंद्रियों और मन का विषय नहीं उसका नाश नहीं होता। वह मनुष्य उसी अविनाशी पद को पाता है। जैसे किसी को बाण लगता है और उसकी विरोधी बूटी उसके सामने रखी तो निकल आता है, वैसे ही अनुभव रूपी बूटी को सामने रखने पर मोह बंधन रूपी शर खुल पड़ते हैं और वह परम पद पाता है। हे राम जी, ज्ञानवान जगत से मृतक हो जाता है। वह संसार से निर्लिप्त रहता है। जैसे लकड़ी अग्नि के बिना शांत हो जाती है, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानवान की चेष्टा शांत हो जाती है। अर्थात संसार की सत्यता से रहित चेष्टा होती है, और फिर संसार रूपी अग्नि नहीं प्रज्वलित होती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुमसे मैंने जो चिदाकाश कहा है वह परम चिदाकाश है और सदा अपने आप में स्थित है। हे राम जी, शुद्ध चिदाकाश जो मैंने तुमसे कहा है वही यह रुद्र रूप है और वही नित्य करता था। वहाँ आकर कोई न था, केवल चिद घन सत्ता थी और वही ऐसे होकर किंचन होती थी। हे राम जी, जब मैं आत्मदृष्टि से देखता था तब मुझको चिदाकाश रूप ही भासित होता था। जो मेरे जैसा हो वही वैसा रूप देख सकता है और नहीं देख सकता। हे राम जी, जिसका नाम कृतांत है वही रुद्र और वही भैरव है। वही कृतांत की मूर्ति नित्य करके अंतर्ध्यान हो गई। वास्तव में वह रूप माया मात्र था। यह चैतन्य सत्ता के आश्रय नाचते थे। हे राम जी, जैसे सोने में भूषण है परंतु वे सोने के बिना नहीं होते, वैसे ही चेतनता किंचन से जगत भासित होता है और फिर वही प्रमाद से आदि भौतिक हो जाता है। वास्तव में शुद्ध चिदाकाश रूप ही है और चेतनता से वही जगत रूप दिखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, प्रथम तो आपने कहा कि अद्वैत आत्म तत्व में यह जगत प्रमाद से कल्पित है, और जो है
तो कल्प के अंत में नाश हो जाता है, केवल अद्वैत सत्ता रहती है। अब फिर आप ही कहते हो कि चैत्यता से जगत रूप भासता है। अद्वैत में चैत्यता कैसे हुई और कौन चेतने वाला हुआ? प्रलय के अनंतर काली क्यों कर भासित हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न कोई चैत्य है और न कोई चेतता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, जो चैतन्य घन परम निर्मल और शांत रूप है। उसी को शिव तत्व भी कहते हैं। वही शिव तत्व रुद्र आकार को धारण किए देख पड़ा था, दूसरा कुछ नहीं, केवल परम चिदाकाश है। वही चिदाकाश आकार रख कर भासित होता है, पर वास्तव में कोई आकार नहीं हुआ। न भैरव है, न भैरवी है, न काली है, न यह जगत है, सब माया मात्र है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार भ्रम से द्वितीय भासित होता है। जैसे पत्थर की शिला में पुतली अनउपजी ही भासित होती है, सो न सत है न असत। यदि उन्हें पत्थर से भिन्न करके देखिए तो सत नहीं, और जो शिला में देखिए तो वही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न होकर सत्य नहीं है, और आत्म सत्ता में आत्मरूप ही है। जैसे छोटे बालक के हृदय में जगत का शब्द अर्थ कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा भी प्रारब्ध वेग से होती है। उसके हृदय में जगत के शब्द अर्थ का अभाव होता है। हे राम जी, जो कुछ प्रारब्ध होता है वह शुभ हो अथवा अशुभ अवश्य प्राप्त होता है, मिटता नहीं। जैसे मेघ से गिरती हुई बूंद नहीं नष्ट होती, मेघ मंत्र शक्ति से नष्ट होता है, तैसे ही उस जीव का भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, परंतु वह उसमें बंधता नहीं है। अज्ञानी को संसार सत्य लगता है और भिन्न भिन्न पदार्थ संयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी समझ में पदार्थ सत्य होते हैं। पर ज्ञानी के हृदय में आत्मा का ज्ञान है, उसको संसार की सत्यता नहीं प्रतीत होती है। हे राम जी, जैसे किसी ने अमृत पान किया हो तो वह अमल और कटुक फल की चाह नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जैसे रुई के फाहे को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जा पड़ा, वैसे ही जगत रूपी रुई का फाहा ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है तब नहीं जाना जाता कि कहाँ जा पड़ा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। भानु बोले, हे देवेश, एक पूर्व इतिहास है, वह आप सुनिए। इंद्रद्रुम नाम एक राजा था और उसकी कमल नयनी अहिल्या रानी थी। उसके नगर में एक इंद्र नामक ब्राह्मण का पुत्र बहुत सुंदर और बलवान था। एक समय उस रानी ने पूर्व की अहिल्या, गौतम की स्त्री और इंद्र की कथा सुनी। तब एक सहेली ने कहा, हे रानी, जैसे पूर्व अहिल्या थी तैसे ही तुम भी हो, और जैसा वह इंद्र सुंदर था तैसे ही तुम्हारे नगर में भी एक इंद्र ब्राह्मण है। हे भगवान, जब इस प्रकार रानी ने सुना तब उस इंद्र में रानी का अनुराग हुआ, परंतु वह रानी को न मिले और रानी का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सूखता जावे। निदान राजा ने सुना कि उसको गर्मी का कुछ रोग है, इस कारण उसकी निवृत्ति के लिए केले के पत्र और शीतल औषधि उसको दिलवाए, परंतु उसको वांछित पदार्थ कोई दृष्टि न आए और खाना पीना
शैया आदि जो कुछ इंद्रियों के वांछित पदार्थ है, वह उसको कोई सुख रूप न भासे। वह दिन दिन पीतवर्ण होते जावे और इंद्र के वियोग से जैसे जल बिना मछली मरुस्थल में तड़पे, तैसे ही वह तड़पती रहे और कहे, हा इंद्र, हा इंद्र। निदान जब उसने लोकलाज त्याग दी और इंद्र में उसका बहुत स्नेह बढ़ गया, तब विचार कर एक सखी ने कहा कि हे रानी, मैं ब्राह्मण को ले आती हूं। यह सुन रानी सावधान हुई और जैसे चंद्रमा को देख के कमिलिनी खिलाती है, तैसे ही वह खिलाई। वह सखी रानी से कह के ब्राह्मण के घर गई और उस इंद्र को प्रबोध करके रात्रि के समय अहिल्या के पास ले आई। जब वह गोप्य स्थान में इकट्ठे हुए तो परस्पर लीला करने लगे और दोनों का चित्त परस्पर स्नेह से बंध गया और वे बहुत प्रसन्न हुए। जैसे चकवी चकवे और रति और कामदेव का स्नेह होता है, तैसे ही उनका स्नेह हुआ और एक दूसरे के बिना एक क्षण भी न रह सके। निदान सब क्रिया उनकी निवृत्त हो गई और लज्जा भी दूर हो गई। जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रमुखी कमल प्रसन्न हो, तैसे ही एक दूसरे को देखकर वे प्रसन्न हुए। हे भगवान, उस रानी का भर्ता भी बड़ा गुणवान था, परंतु रानी ने भर्ता का त्याग किया और इंद्र से उसने स्नेह किया। जब राजा ने उसका संपूर्ण वृत्तांत सुना तो उसको दंड देने लगा, परंतु उनको कुछ खेद न हो और जब कीचड़ में डाले तब कमल किनाई ऊपर ही रहे, कुछ कष्ट न हो। फिर जब बर्फ में उनको डाला तो भी खेदवान न हो। तब राजा ने कहा, हे दुर्मतियों, तुमको दुख क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा, हमको दुख कैसे हो, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। तब अहिल्या ने कहा, मुझको सब इंद्र ही भासता है, फिर दुख क्या हो? इंद्र ने कहा, मुझको सब अहिल्या ही भासती है, भिन्न दुख कहाँ हो? तेरे दंड देने से हमको कुछ दुख नहीं होता, हम परस्पर हर्षवान हैं। तब राजा ने उनको बांधकर अग्नि में डाल दिया, तो भी वह न जले, और फिर हाथी के चरणों तले डलवा दिए, तो भी उनको कुछ कष्ट न हुआ। तब राजा ने कहा, रे पापियों, तुमको अग्नि आदि में दुख क्यों नहीं होता? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, जो कुछ जगत जाल है वह मन में स्थित है। जैसा मन है तैसा पुरुष रूप है। जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कोई हमको दंड दे, परंतु हमको कुछ दुख न होगा, क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर प्रतिभा हो रही है। जो कोई अनिष्ट हमको हो तो दुख भी हो, हमको अनिष्ट तो कोई नहीं, तब दुख कैसे हो? हे राजन, जो कुछ मन में दृढ़ीभूत होता है वही भासता है, उसका निश्चय कोई दूर नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो जाता है पर मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। हे राजन, जो मन में तीव्र संवेग होता है सो वर और शाप से भी दूर नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत को मंद मंद वायु नहीं चला सकता, तैसे ही मन के निश्चय को कोई नहीं चला सकता। मेरे हृदय में इसकी मूर्ति स्थिरभूत है और इसके हृदय में मेरी मूर्ति स्थिरभूत है। इसको सब जगत मैं ही भासता हूं और मुझको सब जगत यही भासती है। जो कुछ दूसरा भासे तो दुख भी हो। जैसे लोहे के कोट में कोई दुख नहीं दे सकता, तैसे ही मुझे कोई दुख नहीं। मैं जहां जाता हूं वहां सब और से अहिल्या ही भासती है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की वर्षा में
पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही हमको दुख नहीं है। हे राजन, मन का ही नाम अहिल्या और इंद्र है, और मन ही ने सब जगत रचा है। जैसा जैसा मन में दृढ़ निश्चय होता है, तैसा ही भासता है, और सुमेरु किनाई स्थिर हो जाता है, कदापि नष्ट नहीं होता। जैसे पत्र, फल, फूल और टहनी के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब बीज ही नष्ट हो तब वृक्ष नष्ट होता है। तैसे ही शरीर के नष्ट होने से मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। जब मन का निश्चय ही उलट पड़े तब ही दूर होता है। एक शरीर जब नष्ट होता है तब जीव और शरीर धर लेता है। जैसे स्वप्न में यह शरीर रहता है और अन्य शरीर धर के चेष्टा करता है तो शरीर के ही अधीन हुआ, तैसे ही शरीर के नष्ट हुए मन का निश्चय दूर नहीं होता। जब मन नष्ट होता है तब शरीर के होते भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होती। इससे सबका बीज मन ही है। जैसे पत्र, टहनी, फल और फूल का कारण जल है, तैसे ही सब पदार्थों का कारण मन है। जैसा चित्त है तैसा रूप पुरुष का है। इससे जहां मेरा चित्त जाता है वहां सब ओर से रानी ही भासती है, मुझको दुख कैसे हो। भानु बोले, हे भगवान, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नयन राजा ने भरत नाम ऋषिश्वर से, जो समीप बैठे थे, कहा, हे सर्वधर्मों के वेत्ता भरत मुनीश्वर, तुम देखो कि यह कैसा ढीठ पापात्मा है। जैसा इनका पाप है उसके अनुसार इनको शाप दो कि यह मर जावे। जो मारने योग्य न हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होता है, तैसे ही पापी के न मारने से भी पाप होता है। इससे इन पापियों को शाप दो कि यह नष्ट हो जाए। भरत मुनि ने उनका पाप विचार के कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ। तब उस इंद्र ब्राह्मण ने कहा, रे दुष्टो, तुमने जो शाप दिया उससे हमारा क्या होगा? केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट होने का नहीं। तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण करेंगे। हमारे मन के नष्ट हुए बिना विपर्य दशा न होगी। ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिर पड़े जैसे मूल से काटे वृक्ष गिर पड़ता है, और वासना के संयोग से दोनों मृग हुए। वहां भी परस्पर स्नेह में रहे और फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुए। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने उस देह को भी त्याग किया और अब हमारी सृष्टि के तपकर्ता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए हैं। इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने शाप दिया तो उनके शरीर नष्ट हुए, परंतु मन का जो कुछ निश्चय था सो नष्ट न हुआ। वे जहां शरीर पावे वहां दोनों इकट्ठे ही अकृत्रिम प्रेमवान रहे और किसी से आनंदवान न हो। भानु बोले, हे नाथ, आप देखें कि कैसा मन का निश्चय होता है, उसके अनुसार आगे भासता है। इंदु के पुत्र की सृष्टिवत मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। हे जगत के पति, मन ही जगत का कर्ता और मन ही पुरुष है। मन का किया सब कुछ होता है और शरीर का किया कोई कार्य नहीं होता। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वह किसी औषध से दूर नहीं। जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि के उठाए बिना नहीं दूर होता, तैसे ही मन का निश्चय भी किसी और से दूर नहीं होता। जब मन ही उल्टे
तब ही दूर हो। इसी से कहा है कि अनेक सृष्टि के भ्रम चित्त में स्थित है। इससे ब्रह्मा जी आप भी चिदाकाश में सृष्टि रचो। हे नाथ, 3 आकाश है, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। ये तीनों अनंत है, इनका अंत कहीं नहीं। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित है और चित्ताकाश भूताकाश के आश्रय स्थित है। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्रय से प्रकाशित है। इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि आप भी रचिए। चिदाकाश अनंत रूप है। इंदु ब्राह्मण के पुत्रों ने आपका क्या लिया है? अपना नित्य कर्म आप भी कीजिए। ब्रह्मा बोले, हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब सूर्य ने मुझसे कहा तो मैंने विचार करके कहा, हे भानु, तुमने युक्त वचन कहे हैं कि एक भूताकाश है, दूसरा चित्ताकाश है और तीसरा चिदाकाश है। वे तीनों अनंत है, परंतु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाश के आश्रय फुरते हैं। इससे हम भी अपने नित्य कर्म करते हैं और जो कुछ मैं तुमको कहता हूं वह तुम भी मानो। मेरी सृष्टि के तुम मनु प्रजापति हो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे रचो। सूर्य ने मेरी आज्ञा मान के अपने 2 शरीर किए। एक तो पूर्व के सूर्य से उस सृष्टि का सूर्य हुआ और दूसरा शरीर स्वयंभू मनु का किया और मेरी आज्ञा के अनुसार उसने सृष्टि रची। इससे मैंने तुमसे कहा है कि यह जगत सब मन का रचा हुआ है। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे इंदु ब्राह्मण की सृष्टि हुई, हे मुनीश्वर, देह के नष्ट हुए भी मन का निश्चय दूर नहीं होता। चित्त में फिर भी वही भास आता है। वह चित्त आत्मा का किंचन रूप है। जैसे उसमें स्फूर्ति होती है तैसे ही होकर भासता है। प्रथम जो शुद्ध संवित रूप में उत्थान हुआ है वह अंतवाहक शरीर है और फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास और स्वरूप का प्रमाद हुआ तो आधि भौतिक शरीर हुए और जब आधि भौतिकता का अभिमानी हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। देह अभिमान से नाना प्रकार की वासना होती है और उसके अनुसार घटी यंत्र किनाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि लेकर दृश्य शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम चित्त ने रचा है। उसके अनुसार घटी यंत्र किनाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि ले सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है। वास्तव में न कोई माया है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम भासता है। हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ नहीं। चित्त के फूरने से ही अहम तोम आदि भ्रम भासते हैं। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्मरूप हो गए तैसे ही मैं ब्रह्मा हूं। शुद्ध आत्मा में जो चैतन्य होती है, शुद्ध आत्मा में जो चैतन्यता होती है वही ब्रह्मा रूप होकर स्थित है और शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। जब उसमें जीवत्व होता है तब अपनी देह देखता है और फिर नाना प्रकार के जगत भ्रम देखता है। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों को सृष्टि भासती
और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सर्प भासता, तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है। प्रत्यक्ष देखने से सत्य भासता है और नाश भाव से असत्य है, और सब मन में फुरता है। मन के दो रूप हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन रूप ब्रह्मा है। जब दृश्य की ओर फुरता है तब दृश्य रूप होता है, और जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है तब जैसे सुवर्ण के जाने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है, तैसे ही दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है तब नाना प्रकार के जगत देखता है। वास्तव में ब्रह्मादि तृण पर्यंत सभी चैतन्य रूप है। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव हो। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भासता और प्राणधारियों में चित्त भासता है, परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य है। क्योंकि सर्व पापात्मा, परंतु स्वरूप में दोनों ही तुल्य है, क्योंकि सर्व परमात्मा द्वारा प्रकाशते हैं। हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप है। जो चेतन स्वरूप न हो तो क्यों भास है? चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता, प्रमाद दोष से वास्तव में नहीं। जैसे स्वप्न में दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भासते हैं, उनका प्रमाद होता है तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है, और स्वरूप दर्शी को सब एक स्वरूप है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैतन्यता हुई वही मन हुआ। उस मन में जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है, और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है, और जब चेतन भाव में स्थित होता है तब शुद्ध रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ भेद नहीं। जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही अहम चेतन मात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्म ही में होती है। वह परम पद है और सब दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैतन्य भाव को चेतता है तब जड़ भाव को देखता है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, तैसे ही वह चित्त जड़ भाव को देखता है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता, और उसके समान और कोई नहीं। हे मुनीश्वर, यह जगत कुछ वास्तव में उपजा नहीं, चित्त के फूरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जगत जाल भासता है, और जब चेतन आत्मा में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव नहीं रहता। जैसे पारसमणि के मिलाप से तांबा सुवर्ण हो जाता है और फिर उसका तांबा भाव नहीं रहता, तैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता दृश्य भाव नहीं रहती। जैसे सुवर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, तैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव जल जाता है और शुद्ध चेतन मात्र ही शेष रहता है। वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं। इससे शुद्ध कैसे हो? जैसे आकाश में फूल और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, तैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जब तक आत्मा का ज्ञान है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है, और जब आत्मा का बोध होता है तब जगत भ्रम नष्ट हो जाता है।
हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।